बद्र की लड़ाइयों के बाद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की रहमत से मुसलमान बहुत ताकतवर हो गए थे। दूसरी ओर जो काफिर मुशरिक थे वे कमजोर होने लगे थे, इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी तरह मुसलमानों के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उन्होंने एक ऑल आउट योजना बनाई, यानी अपनी पूरी ताकत से ऐसी लड़ाई करने की योजना बनाई जिससे मुसलमानों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। काफिर मुशरिकों के बड़े बड़े नेता इकट्ठा होकर आपस में कहने लगे, हम मदीना पर हमला कब और कैसे करेंगे और मुसलमानों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसके बाद जनवरी महीने में काफिर और मुशरिकों ने एक साथ गठबंधन किया और मदीना पर हमला करने के इरादे से रवाना हुए। मदीना के रेगिस्तानी रास्ते पर चलते चलते वे थक गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम किया। जब यह खबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी सहाबाए किराम को बुलाया। जोर से कहने लगे, देखो पूरे अरब के मुशरिक एकजुट हो चुके हैं और दूसरी तरफ हम मुट्ठी भर मुसलमान हैं। ऐ मेरे सहाबियों, यही से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की ओर से फैसला आएगा कि हक और बातिल में से कौन सच्चा है। ये सुनकर सभी सहाबाए किराम सोचने लगे, इतने बड़े काफिर मुशरिकों से हम कैसे लड़ेंगे। तब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मदीना 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा खोद दें या खंदक खाई बना दें तो काफिर खुलकर मदीना पर हमला नहीं कर पाएंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला की बात सुनकर नबी जी ने कहा, ए मेरे सहाबियों, तुम सब अपने अपने तरीके से काम में जुट जाओ और वहाँ एक बड़ी खंदक खोद डालो ताकि काफिर मुशरिक सीधे मदीना पर हमला कर सके। इसके बाद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की रहमत से सभी सहाबाए किराम ने मिलकर मदीना की हिफाजत के लिए 4.5 किलो लंबी और 4 मीटर गहरी एक खंदक खोदी गई। काफिर और मुशरिकों ने अबू सुफियान की अगुवाई में उस समय के सबसे बड़े वीर उमर बिन मरहब को भी बुलाया था। अरब के बड़े बड़े पहलवान तक उमर बिन मरहब को देखकर डर जाते थे। इतने सारे पहलवानों को लेकर वे मदीना के पास आ पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मदीना के प्रवेश द्वार पर एक विशाल खाइंदक खोदी गई है तो वे हैरान रह गए। उमर बिन मरहब ने कहा, इतनी बड़ी खाई, मुट्ठी भर लोग, ये चंद मुट्ठी भर लोग इसे कैसे खोद सकते हैं, अब हम पर हमला कैसे करेंगे। इसके बाद वे 6 सप्ताह तक मदीना के बाहर इंतजार करते रहे ताकि कोई मौका मिले। फिर उमर बिन मरहब गुस्से में बोला, यह हमारे अपमान के लिए किया गया है। मैं यहाँ खाई के किनारे बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खाई पार कर मदीना में दाखिल हो रहा हूँ। अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो चले, वरना यहीं रुको। मैं देखता हूँ मदीना वाले मुझे रोकते कैसे हैं। वह मदीना में दाखिल हुआ और जोर से गरजते हुए चिल्लाने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे और कायरों, अगर किसी में ताकत है तो बाहर निकलो और मुझसे मुकाबला करो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे कत्ल करता हूँ। उमर बिन मरहब की इस भयावह गर्ज से सभी सहाबाए किराम ने अपनी निगाहें झुका ली, फिर चुप हो गए। तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधे खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अनुमति दें, मैं वहां जाऊं और उमर बिन मरहब को कत्ल कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अली, तुम बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारे सामने विश्वविख्यात पहलवान उमर बिन मरहब है, जिसे तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते और तुम्हारी उम्र भी कम है। उस समय शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र केवल 62 वर्ष थी। फिर उमर बिन मरहब फिर से चिल्लाते हुए बोला, हे मुस्लिमों, कायरों की टोली, तुम्हारा वह जन्नत कहाँ है जिसका दावा तुम करते हो? तुम हार जाओगे और सिर झुका दोगे। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्नत की खुशबू पाना चाहता हो? उस समय मुसलमानों के बीच बड़े बड़े बहादुर पहलवान बैठे थे जो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे। वे सब चुप थे, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से बैठ नहीं सके और फिर से सीधे खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले, या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिर्फ अनुमति दें, मैं उस जालिम शैतान का मुंह बंद कर दूं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अली, तुम बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन है? इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा, कोई है जो इस काफिर का मुंह बंद कर दे। ये सुनकर सभी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और सभी ने कहना शुरू कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप नहीं जानते कि वही उमर बिन मरहब एक हाथ में ऊंट की रस्सी पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से सैकड़ों दुश्मनों से मुकाबला करता है और उन पर हमला करता है? इस शैतान से कौन लड़ सकता है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु श्रद्धा के साथ तीसरी बार खड़े हो गए और कहने लगे, हे मेरे आका, सिर्फ मुझे अनुमति दें, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। तीसरी बार कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाने की अनुमति दी और कहा, हे अली, मैं नहीं सुनना चाहता कि मेरे अली हार गए हैं, मैं सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ कि मेरे अली की विजय हो रही है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाने की अनुमति दी। अनुमति मिलने के साथ ही हजरत
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उमर बिन मरहब के पास पहुंचे। उमर बिन मरहब का पूरा शरीर लोहे से ढका हुआ था, यानी उनके कपड़े लोहे से बने थे, यहाँ तक कि उनका सिर का ठोप भी लोहे का बना हुआ था। जब उमर बिन मरहब ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो हे युवा, तुम यहाँ मरने क्यों आए हो? यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं करारे हैदर हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम करारे हैदर रखा था। मैं आपको बता दूं कि करारे हैदर बहुत ही शक्तिशाली है और इसे शेर कहा जाता है, और करार वह है जो लगातार हमला करता है, और यही कारण है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का उपनाम करारे हैदर था, अर्थात शेर की तरह लगातार हमला करने वाला। उमर बिन मरहब फिर से कहने लगे, तुम जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, क्योंकि मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर उमर बिन मरहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। उमर बिन मरहब ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ढाल पर इतनी जोर से वार किया कि उनका ढाल 2 टुकड़ों में टूट गया, और तलवार का कुछ हिस्सा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के शरीर को भी घायल कर दिया। लेकिन अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु करारे हैदर बन गए, अर्थात वह फिर से हमला करने लगे। उन्होंने पलटकर उमर बिन मरहब पर इतनी जोर से हमला किया कि उमर बिन मरहब का ढाल 2 टुकड़ों में टूट गया और उनके शरीर को ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इतिहास में कहा जाता है कि किसी ने भी कभी इतनी जोर से तलवार से हमला नहीं किया था, क्योंकि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक वार से उमर का ढाल तो 2 टुकड़े हो ही गया। इसके अलावा उमर बिन मरहब के शरीर पर जो लोहे के कपड़े थे वह भी 2 टुकड़े हो गए, और लोहे के कपड़े और शरीर दोनों टुकड़ों में बंट गए। इसके बाद अगली सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए सहाबाओं को भेजा। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढा नहीं जा सका तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से कहा, हजरत अली कहाँ है, उसे लाकर मेरे पास लाओ। इसके बाद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखें धुंधली हैं, वह बहुत बीमार है। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आओ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लाया गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आंखों पर अपने हाथ से हल्का स्पर्श किया, और उसी क्षण हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। फिर विजय ध्वज लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और सभी सहाबा एक साथ निकल पड़े। सहाबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर अपनी मानसिक और आत्मिक ताकत महसूस करने लगे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले का मुख्य द्वार बहुत बड़ा था और बंद था। इसे खोलने और बंद करने के लिए सेंसिटिव लोगों की जरूरत थी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथ में तलवार लेकर हमला करना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे को हिलाते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे ऊपर फेंक दिया। फिर वह सहाबाओं से कहने लगे, आप सभी इस किले के अंदर प्रवेश करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस समय तक दरवाजे को ऊपर किए रहे जब तक लगभग 66 सहाबा एक बार में अंदर नहीं जा पाए। जब सभी सहाबा किले के अंदर प्रवेश कर गए तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाजे को फेंक दिया और वह दरवाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ गज दूर गिर पड़ा, जिसकी ताकत इस लोगों के बराबर थी। वह थे शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बहादुरी जहाँ तक खत्म होती वहाँ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी शुरू होती थी। आज भी मुस्लिम दुनिया की सेनाएं टैंक, तोप, युद्ध हथियार और युद्ध विमान सभी में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जुड़ने की कोशिश करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक सभी मुस्लिम योद्धाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का नाम है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सर्दी की सुबह चारों ओर धुंध पसरी हुई है, रास्ते अभी तक सुनसान हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई प्यारे सूर में कुरान की तिलावत कर रहा है तो कोई जिक्र आज़कार में डूबा हुआ है। उसी समय मुस्लिम दुनिया के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के शासनकाल में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जरूरी काम के लिए अपने घर पर थे। तभी किसी ने उन्हें बुलाने का संदेश भेजा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे की तरफ देखा और देखा कि दारुल खिलाफा का पुलिस प्रमुख दरबार में उपस्थित होने के लिए अनुमति दे रहा है। उसके पीछे कुछ लोग थे और वह सब कुछ बड़बड़ कर रहे थे। उनमें से एक आदमी का हाथ बैरी से बंधा हुआ था। 4 पुलिसकर्मी उसे पकड़कर चल रहे थे। उस युवक के दोनों हाथों में खून सना हुआ था और दाहिने हाथ में एक तेज चाकू था जिससे अभी भी खून टपक रहा था। पीछे एक लाश थी जो गंभीर रूप से जख्मी थी और कुछ पुलिसकर्मी उस लाश को उठाए हुए थे। उपस्थित जनसमूह जोर से कह रहा था,
हम हत्या के बदले हत्या चाहते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र जवान थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके पैरों में कंपकंपी हो रही थी। खलीफा ने पुलिस प्रमुख को अंदर बुलाया और घटना की जानकारी प्राप्त की। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, घटना को खोलकर बताओ। पुलिस प्रमुख ने कहना शुरू किया, हे अमीरुल मोमिनीन, आज सुबह जब हम गश्त पर जा रहे थे तो अचानक हमें एक जगह एक लाश पड़ी हुई मिली। हम तुरंत वहां पहुंचे और पास जाकर देखा कि ये युवक हाथ में चाकू लिए लाश के पास खड़ा है और चाकू से ताज़ा खून टपक रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतक के शरीर से निरंतर खून बह रहा था। घटनास्थल पर हम उसे छोड़कर किसी और को नहीं पाए, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये युवक ही इस निर्दयी हत्या का मुख्य जिम्मेदार है। इसलिए हम न्याय के लिए उसे आपके दरबार में पेश कर रहे हैं। पुलिस प्रमुख की बात खत्म होने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच इस व्यक्ति की हत्या कर चुके हो? युवक ने कहा, हाँ, मैंने इस व्यक्ति को मारा है। इतना कहकर युवक चुप हो गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हत्या क्यों की, कैसे की, इस बारे में बार बार पूछा गया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। किसी अज्ञात कारण से युवक पूरी तरह से चुप था। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हत्या के बारे में स्वीकारोक्ति प्राप्त की और बाहरी प्रमाण भी मिल गए। इसलिए हत्या क्यों और कैसे हुई ये जाने बिना शरीयत का फैसला सुनाने में कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने सभी के सामने फैसला सुनाया और कहा, हत्या के बदले हत्या होगी, यही इस युवक की सजा है। उसे अदालत तक ले जाया जाएगा और वहां नमाज के बाद सभी के सामने उसे फांसी दी जाएगी। युवक को कैद खाने में ले जाने के लिए पुलिस के लोग उखड़ पड़े। ठीक उसी समय भीड़ को धक्का देते हुए एक व्यक्ति सामने आया और पुलिस वालों से रुकने की विनम्र अपील की। फिर वह व्यक्ति हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, हे अमीरुल मोमिनीन, यह युवक हत्या करने वाला नहीं है। वह पूरी तरह निर्दोष है, उसका कोई अपराध नहीं है, सभी अपराध मेरा है। मैं इस हत्या का दोषी हूँ और मैंने ही इसे मारा। वह व्यक्ति एक सांस में यह सब कह गया और यह सुनकर सभी लोग हैरान और अचंभित हो गए। कुछ समय बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, हम सभी तुम्हारी बातों से हैरान हैं, अब इसका कारण बताओ। तब वह व्यक्ति बोला, जनाब, मैं निश्चित रूप से बहुत गरीब हूँ। आज 2 दिन से भूख की सजा झेल रहा हूँ। मुझे भूख को शांत करने के लिए कोई पैसा नहीं मिला था। ऐसे में शैतान ने मुझे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, यह व्यक्ति महंगे कपड़े पहने हुए कहीं जा रहा है और उसके पहनावे से ऐसा लगता है कि वह कोई बड़ा व्यापारी है। निश्चित रूप से उसके पास कीमती सामान होगा। अगर तुम इस मौके पर उसे मार सको तो कोई नहीं जान पाएगा कि उसका हत्यारा कौन है। दूसरी ओर तुम आसानी से उसका ऐसा ले सकते हो। इससे तुम्हारी भूख तो शांत हो ही जाएगी। भविष्य में कुछ समय तक आराम से जीवन यापन भी कर सकोगे। हे अमीरुल मोमिनीन, भूख की पीड़ा के कारण मैंने अच्छाई बुराई का फर्क करना तक छोड़ दिया। फिर शैतान की प्रेरणा से धन और संपत्ति के लालच में एक तीव्र लालच ने मुझे घेर लिया और चारों ओर से लोभ और लालसा ने मुझे घेर लिया। फिर मैंने उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया और कुछ समय तक उसका इंतजार किया। जब वह मेरे पास एक सुनसान जगह पर आया तो मैंने बिना समय गवाए उस पर अचानक हमला कर दिया और खंजर के वार से उसे मार डाला। फिर जब मैं उसकी जेब में पैसे ढूंढने लगा तो तभी मुझे दूर से पुलिस की आवाज सुनाई दी। इसके कारण मुझे गिरफ्तारी का डर हुआ और पैसे के लालच को छोड़कर मैं वहां से दूर भाग गया और आसपास छिपकर स्थिति का अवलोकन करने लगा। देखा, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उस व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया। फिर मैं लोगों के साथ चिल्लाते हुए छिपकर बाहर आ गया और इस तरह लोगों में घुल मिल गया कि ये नहीं समझ सका कि मैं उस व्यक्ति का असली हत्यारा हूँ। तभी भीड़ में घुलते हुए मैंने सब कुछ देखा। फिर मैंने देखा कि एक सुंदर और शरीफ युवा को बिना किसी अपराध के मौत की सजा दी जा रही थी। तब मेरे मन में विवेक का बोध हुआ और मुझे लगा कि मैंने 2 लोगों को मार डाला है। मैंने अपने हाथों से मारा। इस लालच के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सोचते ही मेरी पूरी शरीर में एक कंपी छा गई। कयामत के मैदान में अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया। अंत में मैंने तय किया कि आखिरत की तकलीफ दे सजा के मुकाबले इस दुनिया की सजा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सच को आपके सामने लाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने हत्या का असली रहस्य खोल दिया है और असली हत्यारा मैं हूँ। ये व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष है। कृपया मुझे न्याय दें, मेरी सजा निर्धारित करें। लोगों ने यह सुना और उनके मन में एक बड़ा सवाल उठा। वे सोचने लगे, यदि यह आदमी असली हत्यारा है तो गिरफ्तारी का विरोध कर रहा युवा हत्यारे के बारे में खलीफा के सामने क्या कह रहा है। फिर खलीफा ने भी इस सवाल को महसूस किया। वह स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए युवक से कहा, क्या यह आदमी जो कह रहा है वह सही है?
क्या तुम उस मारे गए व्यक्ति के हत्यारे नहीं हो? युवक ने कहा, हाँ, उसकी बात पूरी तरह सही है, मैं असली हत्यारा नहीं हूँ। खलीफा उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर तुमने हत्या की स्वीकारोक्ति क्यों दी? तुमने हत्या का अपराध क्यों कबूल किया? युवक ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं एक कसाई हूँ। आज सुबह एक गाय को काटा था और काम खत्म करने के बाद मैं दुकान की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने एक ताजे शव पर खून बह रहा था और खून चारों ओर फैल रहा था। ये दृश्य देखकर मैं चौंक गया और मुझे सब कुछ भूल गया। मैंने हाथ में छुरी ली और शव की तरफ बेरहमी से बढ़ते हुए उसी छुरी से खून से सना शव देखा और ये दृश्य देखकर मैं हतप्रभ हो गया। सब कुछ भूलकर मैं छुरी हाथ में लेकर उसी शव की तरफ एकटक देखता रहा। तब मेरे हाथ में छुरी खून से सनी हुई थी। उस समय वहां कोई लोग नहीं थे। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब मेरी हतप्रभ अवस्था से बाहर आने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं निसंतान नेत्रों से लाश को ही देखे जा रहा था। तभी मुझे होश आया जब मुझे गिरफ्तार किया गया और लोग कहने लगे, यह आदमी ने उसे मारा है। मेरे हाथ में खून से सनी छुरी थी और पास ही खून से सना शव पड़ा था। यहाँ कोई और मौजूद नहीं था। ऐसे में मेरे मन में यह ख्याल आया कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इस स्थिति में चाहे मैं अपनी सफाई पेश कर लूं, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सभी मुझे झूठा कहेंगे और मुझे निंदा करेंगे और कहेंगे, देखो इस बेचारे ने कितनी हिम्मत दिखाई, खून से सने शव के पास हत्या करने के बाद भी इसने अपराध को नकारा। इस दुष्ट व्यक्ति को दोगुनी सजा मिलनी चाहिए, उसे निर्दयता से मार दिया जाए। ए अमीरुल मोमिनीन, जब मैंने समझा कि केवल महान अल्लाह की कुदरत के अलावा मेरी बचने का कोई उपाय नहीं है, मेरे शब्दों पर कोई बच्चा विश्वास नहीं करेगा, तब मैंने झूठा स्वीकार कर लिया और अल्लाह की मदद और आश्रय की प्रतीक्षा में हर पल बिताया। मुझे विश्वास था कि चूंकि मैं सच में निर्दोष हूँ तो अल्लाह ताला मुझे किसी न किसी तरीके से बचाएंगे, और अगर दुनिया के न्याय से मुक्त नहीं हुआ तो भी परलोक में अल्लाह ताला मुझे उसका उत्तम बदला देंगे। युवक का बयान सुनने के बाद सभी के सामने मुख्य घटना का रहस्य उजागर हुआ और सभी ने मामला समझ लिया। अब न्याय का समय आया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस मामले पर विचार किया और अपने बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में उनकी राय पूछी। हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, अमीरुल मोमिनीन, दूसरा व्यक्ति भले ही एक व्यक्ति को मार चुका है, लेकिन उसने हत्या की बात स्वीकार की है और उसने उस व्यक्ति का जीवन बचाया है जिसके बारे में आप पहले ही मृत्यु का फैसला दे चुके थे। और अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में यह कहा है कि जो व्यक्ति किसी को जीवन दे वह जैसे सभी इंसानों को जीवन दे रहा हो। इसलिए मेरी राय है कि दोनों को मुक्ति दी जानी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे के तर्कपूर्ण मत से सहमति जताई और दोनों को मुक्ति दे दी। तो प्रिय दर्शकों, यही था हमारे आज के वीडियो का विषय। वीडियो आपको कैसा लगा ये कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को पसंद आने पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।